हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कोर मैक्स। और अगर आप मैनेजमेंट या कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। So let's start this video with the same example which we use to understand meaning of planning, but in this video we will use this example to understand the process of planning. So इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आइडेंटिफाई करना चाहें, सो दैट इज़ टू बाय ग्रोसरीज फॉर द होम। सो यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सो जब हमने अपना ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसके आंसर हमें करने थे, जैसे कि एग्जिस्टिंग ग्रॉसरी कितनी है घर पे, देन फिर हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी थी अकॉर्डिंग टू दैट, देन हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड है, फिर हमारा बजट क्या है, कौन सी ग्रॉसरी स्टोर से हमें परचेज़ करना है, एंड हमें वहाँ तक जाना कैसे है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल समझना चाहें तो मान लीजिए यहाँ पर ग्रॉसरीज़ की बजाय हम अपने किसी एग्ज़ाम को ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम है जिसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है। देन उसके लिए भी हमें देखना होगा कि हमें एग्जिस्टिंग नॉलेज कितनी है। एग्जिस्टिंग नॉलेज के बाद जो भी वहाँ पर सिलेबस अवेलेबल है उसमें रिक्वायर्ड नॉलेज या रिक्वायर्ड टॉपिक्स जो हमें अभी पढ़ने हैं उसकी लिस्ट बनाएंगे। हमें वो जो भी टॉपिक्स है उनको पढ़ना कैसे है, या तो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, या हम कोई पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, कोई बुक परचेज कर सकते हैं, या आजकल ऑनलाइन वीडियोस देख के पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हमारे सामने आ जाएंगे। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग से। तो सबसे पहले जो मेजर स्टेप है दैट इज़ टू एस्टैब्लिश क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स होंगे वही स्पेसिफाई करते हैं हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या अचीव करना चाहती है। एज वी ऑल नो, प्लानिंग इज़ टू डिसाइड in advance what to do, how to do. So it is a process of decision making. So सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हमारे क्लियर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जैसा कि हमने दो एग्जाम्पल समझे, पहले एग्जाम्पल में हमारा जो क्लियर ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू बाय ग्रॉसरीज, एंड सेकेंड एग्जाम्पल में हमारा जो ऑब्जेक्टिव था that was to pass that particular examination. Then the next step is building the essential premises. अब premises का मतलब क्या है? Planning जो है that is concerned with the future, and future uncertain होता है। तो जो भी individual plan कर रहे हैं वो कुछ अजम्पशन बनाते हैं कि फ्यूचर में ये सिचुएशंस रहेंगी। तो यही जो असम्पशंस हैं इन्हें हम यहाँ पर कहते हैं प्रेमाइसेस। सो द असम्पशंस फॉर द फ्यूचर दैट इज प्रेमाइसेस। अजम्पशंस जो होते हैं, हमारे जो अजम्पशंस होते हैं वो बेस होते हैं हमारी प्लानिंग के लिए। अब जो हमारी प्लानिंग है वो बहुत सारे अजम्पशंस पर बेस्ड हो सकती है। हो सकता है कि हम कुछ फ्यूचर कंडीशंस हैं, फ्यूचर सिचुएशंस हैं जो फोरकास्ट करें, पहले से सोचें कि फ्यूचर में सिचुएशन ऐसी होगी तो हमारा जो प्लान है उस पर बेस्ड होगा। कुछ एग्जिस्टिंग प्लान्स जो हम फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है कि जो हमारी प्लानिंग है वो उस पर बेस्ड हो, या ये भी हो सकता है कि जो हमारी प्लानिंग का बेस है वो हो कोई पास्ट इंफॉर्मेशन या कोई पास्ट एक्सपीरियंस।
जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि अगर हमें कोई सामान जल्दी से मंगाना है, कोई प्रोडक्ट्स जल्दी से मंगाने हैं, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू वो सामान 15 to 20 मिनट्स में अपने घर पे मंगा सकते हैं। पर वहाँ पर अगर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि हमने कोई सामान मंगाया था और वो सेम ना आके कोई और प्रोडक्ट आ गया, या वो जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आया, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि जो हमारी प्लानिंग रहे वो ऐसी रहे कि हम ऑनलाइन परचेज़ ना करें। एक साथ ही जब भी हम वीकली ग्रॉसरीज़ ख़रीद रहे हैं या मंथली ग्रॉसरीज़ ख़रीद रहे हैं तो सारा सामान एक साथ ले आएँ, क्योंकि ऑनलाइन जब हम शॉपिंग कर रहे हैं तो वो हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, या जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो शायद ठीक नहीं आ रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि किसी का एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो कि ऑनलाइन शॉपिंग करके जो भी सामान आया है वो एज़ कम्पेयर टू ग्रॉसरी स्टोर्स थोड़ा सा रीज़नेबल रेट पर आया है, तो हम नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन शॉपिंग पर ही ध्यान देंगे या ऑनलाइन शॉपिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है उसने भी एक बेस क्रिएट किया फॉर प्लानिंग। द नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब जब हमने अपने एग्जाम्पल में पढ़ा था, जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल था, तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे कि हमें जो भी पढ़ाई अपनी करनी है उसके लिए कौन सा मोड यूज़ करना है। हो सकता है हम किसी बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है हम रिकॉर्डेड वीडियोस से पढ़ाई करें, हो सकता है कोई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर ले, या ये भी हो सकता है कि हमारे पास कुछ अवेलेबल नोट्स हो, हम उससे पढ़ाई कर रहे हों। सो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं हमारे पास, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सो द थर्ड स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. The next step is to evaluate the alternative courses of action. तो जो भी alternative courses of actions हमारे पास हमने अभी आइडेंटिफाई किए हैं, we will evaluate them. जो भी उसके pros and cons हैं, हम हर एक alternative के pros and cons को आइडेंटिफाई करेंगे, evaluate करेंगे। जो भी हर एक alternative के पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, हम उनको इवैल्यूएट करके देखेंगे कि हमारे लिए जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो क्या हो सकता है। सो इवैल्यूएशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर इवैल्यूएशन से ही हमें पता चलेगा कि जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं वो फिजिबल हैं भी या नहीं, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। देन The next step is selecting the best course of action. यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो भी आपने प्लान सेलेक्ट किया है, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेलेक्ट किया है, आप उसी को फॉलो करने वाले हैं, उसी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और उसी प्लान पर जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है, वो उस पर ही डिपेंड करती है। तो जब हम कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर बहुत मेजर रोल जो है वो ये हो सकता है कि आप अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड कोई डिसीजन ले रहे हैं, या कभी कभी यहाँ पर इंट्यूशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। The next step is to implement the plan. So यहाँ पर इस स्टेप में जो अदर मैनेजरियल फंक्शंस हैं they come into the picture, and यहाँ ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, यहाँ पर ये जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं ये स्टार्ट होते हैं जब हम प्लान को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। Then follow up action. दिस इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट टू मॉनिटर कि जो भी प्लान हमने किया था वो हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर भी पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान हो पा रही हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर जब हम अपने प्लान को मॉनिटर करेंगे कि वो हम ठीक से
इम्प्लीमेंट कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, उसी पर बेस्ड होगी कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो मॉनिटरिंग द प्लान कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इंश्योर करता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। Now we will discuss all the elements of planning process. To identify the need of planning, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्लानिंग की नीड क्या है। To prepare statement of objective, प्लानिंग हम करेंगे क्यों? जब हमारे सामने कोई गोल होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, उसी के लिए, उसी को अचीव करने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान रेडी करते हैं। सो यहाँ पर वी विल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को राइट डाउन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनल प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो एग्जिस्टिंग इंटरनल प्रोफाइल है उसका एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल्स में देखा था कि फर्स्ट एग्जाम्पल जो था जहां हमें ग्रॉसरी परचेज करनी थी, तो हम ये देख रहे थे कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग ग्रॉसरी स्टॉक है वो कितना है, या फिर जब हम अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो कितनी है। एग्जिस्टिंग इंटरनल प्रोफाइल को चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। टू स्कैन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हम अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्कैन नहीं करेंगे, अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे, तब तक जो हमारा प्लान है वो हम उसके अकॉर्डिंगली नहीं बना सकते। जो हमारा प्लान है वो हो सकता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको अडेप्ट ना कर पाए। सो जो भी चेंजेस हैं उनको अडेप्ट करने के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्कैन करना, उसकी स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। टू डेवलप ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं, देन फिर हम उनको इवैल्यूएट करते हैं, उसके जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं, देखते हैं कि वो फिजिबल है भी या नहीं, और अगर हमने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। देन मॉनिटर प्लान परफॉर्मेंस, प्लान के अकॉर्डिंग हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो परफॉर्म कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ये मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी है। इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस सक्सेस ऑफ द प्लान, फिर यहाँ पर हम इवैल्यूएट करते हैं कि जो भी हमने प्लानिंग की थी हम उसको कितना सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाए हैं, अचीव कर पाए हैं इन आर ऑर्गेनाइजेशन, कितना इफ़ेक्टिवली हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। जो भी स्टैंडर्ड्स हमने सोचे थे वो हमने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए थे हम उनको सक्सेसफुली अचीव कर पाए हैं या उनको सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाए हैं, और अगर नहीं कर पाए तो ऐसे क्या डेविएशंस रहे, देन फिर हम उनको करेक्ट करने के लिए नई प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। इसीलिए हमने पढ़ा था कि प्लानिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो जल्द ही मिलते हैं एक न्यू कंसेप्ट के साथ। सो स्टे ट्यून्ड विद स्कोर मैक्स।